हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल किताबों का संसार में स्वागत है। आज हम अध्याय 10 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वृद्धि का नियम। स्मृत बनने की असीम शक्ति, जोसेफ मर्फी। अध्याय 10 वृद्धि का नियम। कोरिन्थियंस 3:6 में हम पढ़ते हैं, मैंने पौधा लगाया, अपोलोस ने पानी दिया, लेकिन वृद्धि ईश्वर ने दी। वृद्धि ही वह चीज़ है जिसे संसार भर के सारे स्त्री पुरुष खोज रहे हैं। यह उनके भीतर ईश्वर की प्रेरणा है जो उनके जीवन के सभी पहलुओं में अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति चाहती है। अमीर बनने, विस्तार करने और उजागर करने की आपकी इच्छा आपके अस्तित्व का बुनियादी आवेग है। आप में अच्छे दोस्तों का अपना दायरा बढ़ाने की इच्छा होती है। आप ज़्यादा और बेहतर भोजन, कपड़े, कारें व घर और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन की विलासिताएं चाहते हैं। यही नहीं, आप आर्थिक यात्राएं करना चाहते हैं, आंतरिक शक्तियों के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं और सौंदर्य का अधिक से अधिक अनुभव करना चाहते हैं। संक्षेप में, आप जीवन को अधिक प्रचुरता और संपन्नता से जीना चाहते हैं। आप जमीन में गेहूं बोते हैं और पानी देते हैं, लेकिन ईश्वर गेहूं के दानों को 100 या 1000 गुना करके वृद्धि प्रदान करता है। इसी तरह आप विचार, भावना और कल्पना के माध्यम से अपने दिमाग में जो बोते हैं वह कई गुना होकर प्रकट होता है। वृद्धि का अर्थ है आपकी नियामतों का कई गुना होना, आपके मूल विचार या योजना का साकार होना। यदि कोई कार्य शुरू ही ना किया जाए तो जाहिर है कोई वृद्धि नहीं हो सकती। अपने दिमाग पर वृद्धि के विचार की छाप छोड़ना इसी समय शुरू कर दें। बहरहाल, आप यह काम अकेले नहीं कर सकते। वृद्धि तो ईश्वर ही प्रदान करता है। एक विचार ने किस प्रकार हजारों डॉलर आकर्षित किए। स्वर्गीय डॉक्टर हैरी गेज द साइकोलॉजी ऑफ डेली लिविंग विषय के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता थे और उनकी पत्नी डॉक्टर ओलिव गेज ने मुझे उनके बारे में यह रोचक प्रसंग बताया। डॉक्टर गेज जब इंग्लैंड से भाषण देने के लिए अमेरिका आए तो वे एकदम युवा थे। उन्होंने मस्तिष्क के नियमों पर शिकागो में भाषण देने का निर्णय लिया। उनका होटल शिकागो ओपेरा हाउस के करीब था और जब उन्होंने खिड़की से देखा तो उन्हें दोपहर के शो के बाद इमारत से भारी भीड़ बाहर आती दिखी। उन्होंने खुद से कहा, मैं इस ओपेरा हाउस में खचाखच भरे हॉल में मस्तिष्क के नियमों पर बोलने जा रहा हूँ। ईश्वर मुझे और मेरे सभी श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान करेगा और इतना देगा कि हमारे दामन में नहीं समा पाएगा और छलक पड़ेगा। डॉक्टर गेज जब द साइकोलॉजी ऑफ डेली लिविंग पर भाषण देने के लिए ओपेरा हाउस के मैनेजर से किराए की बात करने गए तब उनके पास सिर्फ $100 थे। पहले तो यह सुनकर मैनेजर हंस दिया, लेकिन जब डॉक्टर गेज ने मस्तिष्क की शक्तियों के बारे में बोलना शुरू किया तो वह बहुत रुचि लेने लगा और बोला कि वह उनके भाषणों की श्रृंखला ओपेरा हाउस में आयोजित करवाना चाहता है। इसलिए किराए के कई $1000 इकट्ठा करने के लिए वह उन्हें 1 सप्ताह की मोहलत दे सकता है। उस सप्ताह के दौरान डॉक्टर गेज बार बार पुष्टि करते रहे, ईश्वर वृद्धि प्रदान करता है, मेरा यह विचार अच्छा है, इससे सबका भला होता है, ईश्वर इसका विस्तार करता है और कई गुना करता है। फिर डॉक्टर गेज की मुलाकात शिकागो के करोड़पति व्यवसायी मिस्टर मैकॉर्मिक से हुई, जो डॉक्टर गेज के मानसिक उपचार की विधियों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनके लिए एक लंच दिया। इसमें उन्होंने 11 अतिथियों को आमंत्रित किया जो सभी करोड़पति थे। डॉक्टर गेज ने
उन्हें मस्तिष्क की शक्तियों पर संबोधित किया। अंततः प्रत्येक ने उन्हें काफ़ी पैसा दिया, जिससे विज्ञापनों का खर्च निकल आया और किराए के लिए आवश्यक बड़ी धनराशि भी उपलब्ध हो गई। डॉक्टर गेज का स्वप्न साकार हो गया। उनके हर भाषण के बाद ओपेरा हाउस से भारी भीड़ निकलती थी, जैसे कि उन्होंने कुछ सप्ताह पहले अपने होटल की खिड़की से कल्पना की थी। डॉक्टर गेज ने अपने दिमाग में मानसिक चित्र बोया था। इसे बोते समय उनके मन में विचार के साकार होने में खुशी और सुकून का भाव भी था, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वृद्धि ईश्वर देता है। किस प्रकार एक स्कूली शिक्षिका सभी विद्यार्थियों को वृद्धि प्रदान करती है। स्कूल की एक शिक्षिका मेरे भाषणों में नियमित रूप से आती है। उसने मुझे बताया कि उसे शरारती बच्चों की वजह से स्कूल में बहुत परेशानी होती थी। बहरहाल उसने नीचे दी गई नीति अपनाई, जिससे उसे उल्लेखनीय और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। हर सुबह कक्षा लेने से पहले 15 मिनट तक वह एकांत में जाती थी, अपने मन को शांत करती थी और मन ही मन इस प्रकार का कथन कहती थी: मैं ईश्वर का सृजनात्मक केंद्र हूँ और मैं अपनी कक्षा के सभी बालक बालिकाओं के प्रेम, बुद्धिमानी और समझ में वृद्धि करती हूँ। मैं इसी समय हर शिष्य में प्रगति और विकास का विचार संप्रेषित कर रही हूँ। मेरी यह अटल आस्था है कि हर शिष्य तेजी से सीखता है और प्रेरित, सामंजस्यपूर्ण, प्रेमपूर्ण व सहयोगी है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरी कक्षा का हर बच्चा प्रगति करने वाला है और मेरा विश्वास मेरे अवचेतन मन तक संप्रेषित होता है। यही सच है। बाद के वर्षों में इस शिक्षिका को उसकी कक्षाओं में व्यवस्था और अनुशासन के लिए बार बार तारीफें सुनने को मिली और उसके शिष्यों के ग्रेड असाधारण रूप से अच्छे रहे। हाल ही में उसे प्रमोशन मिल गया है और उसकी तनख्वाह बहुत बढ़ाकर दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया गया। उसने स्वयं और अपने शिष्यों के लिए लगातार वृद्धि का दावा किया और उसने पाया कि सभी शिष्यों को वृद्धि प्रदान करने से ईश्वर ने न सिर्फ शिष्यों को बल्कि उसे भी आशीष दिया। उसकी डेस्क पर एक सूत्र वाक्य रखा है, जिस पर लिखा है, मैं स्वयं के लिए जो चाहती हूँ वही हर एक के लिए चाहती हूँ। वह उसके लिए सचमुच लाभदायक सिद्ध हुआ। कैबिन के कारपेंटर से अट्टालिका निर्माता तक। हाल ही में मैं फेनिक्स, एरिज़ोना में भाषण देकर लौटा हूँ। वहाँ मैंने चर्च ऑफ डिवाइन साइंस में अपने भाषण दिए थे। चर्च को संचालित करने वाले जैकब सेलर पूर्व के प्रख्यात रैबी है, जो अब मानसिक और आध्यात्मिक नियमों पर सेवा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वहाँ भाषण देते समय एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई। उसने मुझे बताया कि 20 साल पहले वह उस रेगिस्तानी कस्बे में छुटपुट काम करने वाला बढ़ई था। वह पहाड़ के करीब एक पुराने खस्ता हाल कैबिन में रहता था। बहरहाल उसके मन में न्यूयॉर्क सिटी की टक्कर की अट्टालिकाएं बनाने का अदम्य इच्छा थी। उसने खुद से यह कहना शुरू किया, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं दूसरों को बहुत अमीर बना रहा हूँ और मैं सभी पर कृपा की बारिश करवा रहा हूँ। मानसिक नज़रिया बदलने के बाद वह उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा जो उसकी सेवाएं चाहते थे। उसका बढ़ई का व्यवसाय इतनी तेज़ी से फैला कि वह अकेला उसे नहीं संभाल पा रहा था और उसे अतिरिक्त कर्मचारी रखने पड़े। उसने एक बहुत अमीर आदमी के लिए एक मकान बनाया जो स्वास्थ्य लाभ के लिए पूर्व में रहने आया था। उसके उत्कृष्ट कार्य के फलस्वरूप उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उसका व्यवसाय खड़ा करवा दिया। जाहिर है उस अमीर आदमी ने उस व्यवसाय में अपना छोटा सा हिस्सा रखा था। जब वह अमीर आदमी अंततः परलोक सिधार गया तो वह अपना पूरा कारोबार उस बढ़ई के नाम ही छोड़ गया था। आज यह पूर्व बढ़ई करोड़ों डॉलर का स्वामी है और अब तक कई अट्टालिकाएं बना चुका है।
इसी समय आप भी उस बढ़ई की तरह अमीर महसूस करना शुरू करें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि सभी दिशाओं से आपकी ओर अप्रत्याशित नियामतें आने लगेंगी। आप ज़्यादा बड़े व्यवसायिक अनुबंधों और गठबंधनों में विस्तार कर पाएंगे। अंततः ईश्वर की मदद से आपको आगे और ऊपर बढ़ने की अपनी योजनाओं के लिए आवश्यक सारी दौलत मिल जाएगी। चाहे आप जो भी हों या आप जो भी कर रहे हों, चाहे आप स्टेनोग्राफर हों या सेक्रेटरी, वकील, केमिस्ट, टैक्सी ड्राइवर या धर्मगुरु, यदि आप दूसरों के लिए दौलत, स्वास्थ्य और खुशी के विचारों पर अपने दिमाग को इसी समय केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो वे इसे अवचेतन रूप से भांप लेंगे और आकर्षण के सर्वव्यापी नियम द्वारा आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप बेहद अमीर बन जाएंगे और आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक दृष्टि से समृद्ध होंगे। लोग उसके दरवाजे के चक्कर क्यों काटते हैं? मैं एक युवा डॉक्टर को जानता हूं, जिसने अपनी अभूतपूर्व सफलता द्वारा अपने हम पेशा लोगों को हैरान कर दिया। उसके क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लगी रहती है। उसने मुझे बताया कि जिस दिन उसने अपना क्लिनिक खोला, उस दिन उसने इस प्रकार का मनन किया, मैं दूसरों को जीवन की वृद्धि देता हूँ। ईश्वर महान चिकित्सक है और मैं उसका उपकरण हूँ। वह मेरे माध्यम से उपचार करता है। मैं जिसे भी स्पर्श करता हूँ वह चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो जाता है और मैं अनंत उपचारक उपस्थिति के सतत तादात्म्य में हूँ। मैं जीवन में अपनी सफलता, उपलब्धि और अमीरी के लिए शुक्रगुजार हूँ। हर दिन वह ऊपर बताए तरीके से प्रार्थना करता है। वह अपने पास आने वाले रोगियों की भीड़ को संभाल नहीं पाता और उनमें से कईयों को उसे दूसरे डॉक्टरों के पास भेजना पड़ता है। मानसिक नवीनीकरण ने किस प्रकार एक पादरी को लाभ पहुंचाया? हाल ही में मैंने एक पादरी से बातचीत की जिसका धर्म समुदाय घटकर सिर्फ 50-60 लोगों का रह गया था। बातचीत के दौरान हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कमी का कारण यह था कि वह उन्हें वह नहीं दे रहा था जो वह चाहते थे या जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उसने तुरंत अपने मानसिक नज़रिए को उलट दिया। अब वह लोगों को यह सिखाने लगा कि पूर्ण और सुखद जीवन कैसे जिएं, समृद्ध कैसे हों, सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध कैसे स्थापित करें, प्रेम कैसे करें और पाएं, व्यवसाय या पेशे में समृद्ध कैसे बने और स्वस्थ, जीवंत व प्रेरित कैसे बने। उसे यह एहसास हो गया था कि वह दूसरों को ये गुण तब तक कभी नहीं दे सकता जब तक कि वे उसके खुद के जीवन का हिस्सा ना हो। उसने अपनी कई बातों पर अमल शुरू किया और उसने अपने धर्म मंच से जीवन के नियमों की मिसाल पेश की। 3 महीने के भीतर ही उसके चर्च का धर्म समुदाय बढ़कर 500 हो गया। उसके लोग उसे बताते हैं, यही वे चीज़ें हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमारे चर्च में अब एक नया आदमी है। अपने मस्तिष्क के नवीनीकरण से उसका कायाकल्प हो चुका है। इस पादरी ने यह साबित कर दिया है कि वृद्धि का नियम गणितीय दृष्टिकोण से उतना ही सटीक है जितना कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या गुरुत्वाकर्षण का नियम। प्रगति के सतत अवसर आपके लिए विद्यमान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए आगे नहीं निकल सकते या प्रमोशन नहीं पा सकते क्योंकि वे एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां तरक्की का कोई अवसर नहीं है या तनख्वाह निश्चित पैमानों में से निर्धारित है। ज़रूरी नहीं कि यह सच हो। आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में जीवन में आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए मस्तिष्क के नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रहस्य इस बात का एक स्पष्ट मानसिक चित्र बनाना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। फिर आपको यह विश्वास रखना है कि आपके अवचेतन की शक्ति और बुद्धिमत्ता आपको सहारा देंगी। साथ ही आपको लगन रखनी है
और अपना मनचाहा व्यक्तित्व हासिल करने का संकल्प लेना है। आस्था रखें कि आपकी मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन मन में विकसित होगी और साकार होकर आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आप इस समय जो कर रहे हो उससे प्रेम करें और आप जहाँ हो वहाँ जितना अच्छे से अच्छा हो सकता हो करें। दोस्ताना, दयालु, स्नेही और सद्भावना से भरपूर रहें। बड़ा सोचें और अमीरी के बारे में सोचें। इससे आपका वर्तमान कार्य आपकी जीत की सीढ़ी बन जाएगा। अपने सच्चे मूल्य के बारे में जागरूक हों और अपने मन में अमीरी का दावा करें। आप दिन भर में जिससे भी मिलते हैं हर उस व्यक्ति के लिए अमीरी का दावा करें, चाहे वह बॉस, सहयोगी, फोरमैन, ग्राहक या मित्र हो। अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आप संपन्नता और प्रगति के अपने संप्रेषण का अनुभव करेंगे और असीमित प्रज्ञा बहुत जल्द ही आपके लिए अवसर का नया द्वार खोल देगी। पूरी दुनिया में आपको रोक कर रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। केवल एक ही चीज़ आपको रोक सकती है, स्वयं आप, आपके विचार और खुद के बारे में आपकी धारणा। जब आप प्रगति करना चाहते हैं और उसका चित्र देखते हैं और जब अधिक धन, बढ़े हुए रुतबे और प्रतिष्ठा का अवसर आपके सामने पेश किया जाता है तो आप उस विचार के प्रति ग्रहणशील महसूस करते हैं। उसे लपक लें। यह ज़्यादा बड़े और भव्य अवसरों की ओर एक कदम साबित होगा। प्रगतिशील जीवन में इसी क्षण दाखिल हों और तत्काल ईश्वर की अमीरी का अनुभव करें। किस प्रकार एक व्यवसायी ने अपनी नकारात्मक सोच पर विजय पाई। एक महिला ने एक बार मुझसे शिकायत की कि उसका पति पैसों की कमी के लिए सरकार, करों और प्रतिस्पर्धा व्यवस्था को लगातार कोसता रहता है। उसके पति से बातचीत करते समय मुझे पता चला कि वह सोचता था कि वह परिस्थितियों का स्वामी होने के बजाय उनका शिकार है। बहरहाल उसे यह एहसास होने लगा कि वह सोच की सृजनात्मक योजना में दाखिल हो सकता है जो उसके परिवेश और परिस्थितियों के पार जाएगी, और यह भी कि वह ईश्वर के साम्राज्य का नागरिक है। उसकी दैनिक प्रार्थना इस प्रकार थी: वृद्धि का नियम अटल है और प्रचुर वृद्धि की ओर मेरा मन सतत रूप से खुला हुआ है। मेरा व्यवसाय अद्भुत तरीके से बढ़ता है, फैलता है और प्रगति करता है। मेरा धन हमेशा कई गुना हो जाता है। मुझे अपने भीतर के अनंत खजाने से भीतर और बाहर दोनों ओर प्रचुर संपत्ति मिलती है। मैं अपने दिलो दिमाग को ईश्वर की दौलत और संपन्नता के लिए खोलता हूँ। मेरी भीतरी और बाहरी दौलत बढ़ रही है। जब उसने इस आंतरिक सच्चाइयों से अपने दिमाग को पोषण दिया तो उसकी बाहरी आपूर्ति अधिक प्रचुर हो गई। वह अब खुद का व्यवसाय करता है और बहुत दौलतमंद है। थैंक यू।